गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारे लास्ट वीडियोस थे 2 और 3, उन वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। सो देर आर टू वेज और टू मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो लास्ट के 2 और 3 वीडियोस में हमने इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें भी हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू रखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्क हैज 6 गेट। सपोज दिस इज ए पार्क एंड दिस पार्क हैज 6 गेट्स। सो 1 2 3 4 say 5 and this one 6. 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 ways. There are 6 gates in a park. In how many ways can a man enter the park? So एक यहां पे सपोज हमारे पास कोई जो है आदमी है, ये कितने मेथड से कितने तरीके से इस पार्क में जो है एंटर हो सकता है। सो देर आर 6 वेज। सो ये हो सकता है फर्स्ट से एंटर करे, सेकंड से करे, थर्ड से करे, फोर्थ से करे, फिफ्थ से करे एंड 6 से करे। पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 गेट हैं इनमें से किसी से भी एंटर करे। सो एंटर करने के लिए अगर क्वेश्चन होता इन हाउ मेनी वेज ही कैन एंटर इन द पार्क, सो हमारा आंसर होता 6, बिकॉज इन 6 वेज ही कैन एंटर इन द पार्क। बट हमारे पास आगे क्वेश्चन में कुछ और है। एंटर द पार्क थ्रू वन डोर, ओके, एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर। यानी कि जिस गेट से वो एंटर होगा उस गेट से वो बाहर नहीं जाएगा, दूसरे गेट से, डिफरेंट गेट से वो बाहर निकलेगा। सो सपोज ही एंटर थ्रू ए फर्स्ट गेट। सो अब अगर वो बाहर जाएगा सो वो फर्स्ट नंबर के गेट से वापस बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज जिस गेट से एंटर किया है उस गेट से उसे बाहर नहीं जाना है, दूसरे से जाना है। सो ही कैन गेट आउट बाय द गेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, सिमिलरली सो हमारे पास देखिए एक कॉम्बिनेशन हो गया 1 2, यानी हो सकता है कि वो फर्स्ट नंबर से एंटर करे और सेकंड से बाहर निकल जाए, या हो सकता है वो 1 से एंटर करे और थर्ड नंबर गेट से बाहर निकल जाए। सिमिलरली 1 से एंटर करे, 4 से बाहर, 1 से एंटर, 5 से बाहर, 1 से एंटर, 6 से बाहर। ओके, या पॉसिबिलिटी है कि वो सेकंड नंबर गेट से एंटर करे, सो अब वो आउट होगा फर्स्ट नंबर से, थर्ड नंबर से, फोर्थ से, फिफ्थ से एंड 6 से। सिमिलरली यहां जो थर्ड है वहां 1 2 4 5 एंड 6, यहां 4 के लिए भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स हर एक गेट के पास फर्स्ट गेट है उसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 यहां बने, 5 कॉम्बिनेशन यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां एंड 5 यहां। सो टोटल हम बात करें सो 5 10 15 20 25 एंड 30। सो 30 हमारे पास डिफरेंट वेज होंगे जिनसे कि वो जो मैन है ही कैन एंटर एंड केम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। सो अगर इसको मैं जो अभी तक हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स उनसे अगर सोल्व करें, देन देखिए क्या होगा। आंसर नंबर फर्स्ट, सो मैन कैन एंटर बाय 6 गेट्स। ओके, बाय 6 गेट, एंड क्योंकि उसके पास एंटर होने के लिए तो 6 गेट है, एंड came out through 5 gates. ओके, 5 गेट्स, यानी कि एंटर तो होगा वो किससे, 6 गेट से, और अब उसके पास आउट जाने के लिए, केम आउट के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 वेज होंगे। सो अब मेन बात कि हमारा जो कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट हमें यहां से लेना होगा, एक एलिमेंट यहां से लेना होगा, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो आंसर है कैन ए मैन एंटर द पार्क थ्रू 1 गेट एंड केम आउट थ्रू ए डिफरेंट गेट डोर। सो जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा,
एक गेट हमें यहां से लेना होगा, एक गेट यहां से लेना होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर जो कंप्लीट होगा। सो यहां पे अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर a gate and came out through different gate equals to एंटर होने के लिए 6 इंटू आउट होने के लिए 5, सो 6 5 जा 30। सो टोटल जो है 30 वेज होंगे इस क्वेश्चन के, यानी एक गेट से एंटर हो और दूसरे से आउट हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर अप टू 1000, यानी 1000 तक कितने नंबर हैं, इन विच ऑल देयर डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जिनमें की सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या हो, अलग, सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। सो देखिए 1 to 1000 में हमारे पास 3 केसेस होंगे, यानी एक डिजिट के नंबर होंगे, उसके बाद 2 डिजिट्स के नंबर होंगे, और उसके बाद 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, और 4 डिजिट के नंबर होंगे। सो 1 डिजिट के नंबर होंगे 1 to 9, ओके। सेकेंड डिजिट मीन्स 2 डिजिट के नंबर होंगे हमारे पास 10 to 99, एंड 3 डिजिट्स के नंबर होंगे 100 to 999, एंड 4 डिजिट, देखिए अप टू 1000 मीन्स 4 डिजिट, सो 4 डिजिट का हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होगा, दैट इज 1000। सो अब हमारे पास ये 4 केसेस हुए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड केस फोर्थ, इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जिनमें की सारे डिजिट्स जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो। सो देखिए सिंस 1 to 9, सिंस नंबर्स या काउंटिंग 1 to 9 all digits डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो देखिए 9 नंबर तो हमारे पास ये हो गए जिनमें की सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट है, ओके। अब हम बात करते हैं इन काउंटिंग 10 to 99, there are 2 digits in each number, okay, in each number। now देखिए 2 डिजिट्स, देखिए इन 2 डिजिट्स नंबर मीन्स हमारे पास क्या होगा, 2 डिजिट होंगे, ओके। सो 2 डिजिट्स का नंबर तब होगा, अब हमें इन नंबर्स को बनाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे, ओके, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सो क्या होगा, ये जो नंबर है इट कैनॉट बी फिल बाय 0, इट कैनॉट बी फिल बाय 0, ये 0 से फिल नहीं होगा टेंस प्लेस जो है, बिकॉज अगर हम इस नंबर को 0 से फिल कर दें, सो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो तो हमारे पास 1 डिजिट का ही होगा। सो 1 डिजिट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो टेंस नंबर जो है वो 0 से फिल नहीं होगा। सो नाउ टेंस प्लेस या टेंस डिजिट कैनॉट बी filled with 0, okay। so total number of to fill tens digit equals to 9, इसको छोड़ के इनमें से कोई भी एक नंबर पॉसिबल है। सो टेंस डिजिट को फिल करने का मतलब ये जो नंबर है ये तो फिल हो सकता है बाय 9 डिफरेंट वेज, ओके। अब इनमें से जो भी यहां फिल होगा वो हमें यहां नहीं फिल करना है, जो भी फिल होगा वो यहां
नहीं फिल करना है, बिकॉज जो नंबर है, जो डिजिट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सो सपोज मैंने यहां सपोज 6 फिल किया, एक नंबर हमें फिल करना होगा, सपोज 6 फिल किया, सपोज 5 फिल किया। सो जो भी नंबर हम फिल करेंगे वो नंबर यहां फिल नहीं होगा, मींस वो तो अब रिमूव हो जाएगा और 0 इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी कैन फिल दिस डिजिट बाय 0 ऑल्सो। सो एंड यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल बाय 9 वेज। ओके, अब ये जो है, ये जो टेंस डिजिट है, सॉरी यूनिट्स डिजिट है, ये हम 9 वेज से फिल कर सकते हैं। सो टोटल नंबर इन विच total number of 2 digits in which digits are distinct 9 into 9, so 81। ओके, सो कहने का मतलब देखिए 1 to 9 तक हमें डिस्टिंक्ट जो 9 नंबर मिलेंगे। ओके, 10 to 99 यहां हमें मिलेंगे 81। ओके, अब हम आते हैं इस थर्ड डिजिट पे। सो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी के बाद नीचे इन काउंटिंग, अब हमें कहां से देखिए 99 तक हो गया। सो नाउ 100 to 999 देयर आर 3 digits in each number। नाउ अब हमें यहां पे टेंस के अलावा एक देखिए 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, 3 डिजिट्स, उसमें दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। सो ये वाली जो डिजिट है ये 0 से फिल नहीं होगी, बिकॉज अगर ये 0 से फिल हुई, अगर किससे 0 से फिल हुई, सो ये 2 डिजिट्स नंबर होगा। सो ये डिजिट 0 से फिल नहीं होगी। सो नाउ हंड्रेड्स डिजिट, नाउ हंड्रेड डिजिट कैनॉट बी फिल विद 0। सो टोटल नंबर टू फिल हंड्रेड्स डिजिट इक्वल्स टू 9। ओके, सो ये जो है ये अब हमारे पास 9 वेज से फिल की जा सकती है ना। अब हम आते हैं टेंस डिजिट में। सो टेंस डिजिट में पहले देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये 0 जो है ये यहां फिल नहीं थी। ओके, सो हमारे पास 9 वेज थे, सो 9 वेज। अब सपोज मैंने यहां 4 फिल किया, सो 4 तो यहां से आउट हो जाएगा, बट ये जो 0 है ये इनमें इंक्लूड हो जाएगा फिल करने के लिए, बिकॉज दिस यूनिट, दिस डिजिट कैन बी फिल बाय 0 ऑल्सो। सो नाउ टेंस, नाउ एंड टेंस कैन बी फिल बाय 9 वेज। ओके, सो ये हमारा हुआ 9 इंटू, अब हम आते हैं यूनिट्स प्लेस में। सो अब इनमें से सपोज मैंने यहां पे 1 फिल कर दिया टेंस डिजिट पे, सो 1 और लेस हो गया। सो अब यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास देयर आर 8 वेज ओनली। एंड यूनिट्स प्लेस या यूनिट्स डिजिट कैन बी फिल by 8 ways। okay, so total numbers of 3 digits in which all digits are distinct equals to 998। so 9 9s are 81 into 8, so 8 1s are 8 and 8 8s are 64। ओके, ये हमारे पास हुई 3 डिजिट्स का। अब हम बात करते हैं जो 4 डिजिट की है, दैट इज 1000 ओनली, और इसमें दीज डिजिट्स आर सेम, सो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। सो हेंस
total numbers up to 1000 in which all digits are distinct. Okay, 9 plus 81 plus 648. So इनका सम होगा 9 plus 1 10, 10 and 8 18, carry 1, 8 and 4 12 and 1 13 and 7. So answer is 738. So total हमारे पास 738 नंबर्स ऐसे होंगे अप टू 1000 जिनमें कि सारे के सारे डिजिट्स जो हैं डिस्टिंक्ट होंगे, मींस किसी भी नंबर में डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे, दैट इज हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर मोर देन 600 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस वन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर। सो देखिए 3 डिजिट्स नंबर, दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। ओके, एंड वी हैव टू यूज द डिजिट्स 2 3 4 6 and 7। ओके, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर मोर देन 600, मोर देन 600। सो यहां पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो गया, मींस जो हंड्रेड्स डिजिट है वो 2 नहीं होगा, बिकॉज अगर ये 2 हुआ तो आप यहां कुछ भी लिख दीजिए, नंबर इज लेस देन 600। सो मोर देन 600 कब होगा, एटलीस्ट ये डिजिट या तो 6 होगी और ग्रेटर देन 6 होगी। ओके, 6 और ग्रेटर देन 6। सो ग्रेटर देन 6 हमारे पास 6 और ग्रेटर देन 6, 6 एंड ग्रेटर देन 6, देयर आर 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स। सो ये जो प्लेस है इट कैन बी फिल्ड बाय 2 डिफरेंट वेज, आइदर बाय 6 और बाय 7। ओके, सो इसको फिल करने के 2 वेज हैं, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ओके, यहां हमारे पास रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है। सो नंबर्स हैं, नंबर्स में हम क्या मानेंगे कि रिपीटेशन भी अलाउ है, बिकॉज जैसे मैं बात करूं 666, सो दिस इज ग्रेटर देन 600 और इन्हीं नंबर से मिलके बना है, सो रिपीटेशन अलाउ है यहां पे। सो ये जो है इट कैन बी फिल बाय 2 वेज। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं दिस टेंस प्लेस। सो 1 2 3 4 5, दिस कैन बी फिल बाय 5 वेज बाय एनी वन नंबर। हम यहां पे कोई भी नंबर इनमें से फिल कर सकते हैं। सिमिलरली जो यूनिट्स प्लेस है उसको भी हम इनमें से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं। सो ये हमारा जो 5 5 या 25 इंटू 2 50 हमारा आंसर होगा कि 600 से बड़े 3 डिजिट्स के नंबर 50 हैं जो कि इन डिजिट से मिलकर बने। सो देखिए क्या लिखेंगे, इन 3 डिजिट्स more than 100 digits will be 6 or 7. Okay, 6 or 7. So 100th digit can be filled by 2 ways. ओके, देखिए हमें जो नंबर बनाना है वो इन्हीं से बनाना है। ओके, सो कैन बी बाय फिल बाय 2 ways. नाउ tens can be filled by how many ways? 5 ways. Okay, similarly units place या units digit can be filled
by 5 ways. So total number equals to 2 into 5 into 5 that is 50. So ये हमारा जो है आंसर नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उस पर डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। देखिए नंबर वो ही हमारे पास 3 डिजिट्स है। ओके, अब हम फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स, सो फर्स्ट सेकंड यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, इवन नंबर्स। यहां हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स में क्या होगा, जो यूनिट प्लेस है दैट विल बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर इनसे फिल हुई है यूनिट प्लेस, ओनली देन द नंबर विल बी इवन नंबर। ओके, सो हमारे पास जो यूनिट्स प्लेस है वो यही इन्हीं में से कोई ना कोई फिल होगा। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 to, अब हमारे पास यहां डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन डिजिट्स को हमें फिल करना है। सो देखिए यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाय दिस वन, यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाय दिस वन एंड बाय दिस वन। ओके, सो ये जो है यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 1, 2 एंड 3 डिफरेंट वेज है। ओनली इन दैट कंडीशन नंबर विल बी इवन। और वो 3 वेज कौन कौन से हैं? यूनिट प्लेस में बी 2 और 4 और 6। ओके, सो कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इफ दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकती है। सो इन 3 डिजिट, यहां मैं इसको चेंज कर रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, एंड even in 3 digit even number, okay, unit place या unit digit can be filled by कौन कौन सा? 2 और 4 और 6। Okay, so unit place, so units digit can be filled by 2 ways. Okay, after that हम आते हैं टेंस डिजिट पे। सो रिपीटेशन अलाउ है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है 6 वेज से फिल की जा सकती है, और जो हंड्रेड्स है वो भी 6 वेज से फिल की जा सकती है। सो टेंस डिजिट कैन बी फिल बाय 6 वेज एंड हंड्रेड्स digit can be filled by 6 ways. So total number 2 into 6 into 6. So we get 72. So 3 digits के even numbers जो कि इन digit से बने हैं वो कितने होंगे? 72 numbers होंगे। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, so 5th question is, in how many ways can the following prizes be given away to a class of 30 students? मतलब कोई भी एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। हमें इस क्लास में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिस इज फर्स्ट इन इंग्लिश। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथ्स। ओके, जो 30 स्टूडेंट्स में हमें मैथ्स का जो प्राइज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मैथ्स में जो है फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है। सो देखिए यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन होगी कि जिस स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज मिला है उसे सेकंड नहीं मिलेगा। मींस फर्स्ट और सेकंड प्राइज जो है वो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। सो फर्स्ट एंड, देखिए हमें 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। ओके, सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इन मैथ्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथ्स। सो फर्स्ट जो है वो इन 30 स्टूडेंट्स में कोई भी हो सकता है। सो फर्स्ट तो होंगे 30 स्टूडेंट्स। ओके, इनटू जो फर्स्ट हो गया
वो सेकंड नहीं होगा, मींस सेकंड होने के लिए एक स्टूडेंट कम हो गया जो कि फर्स्ट होगा। सो सेकंड स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं? 29। ओके, सो मैथ्स में ये कॉम्बिनेशन बनेगा टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज। सो फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज in maths can be given by 30 into 29 ways. Okay, इसको अगर हम सोल्व करें then you will get 3 9s are 27, 3 9s are 27, carry 2, 3 2s are 6 and 2 8. So 870 ways हैं ओके कि हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसे मैथ्स का प्राइज मिल गया उसे फिजिक्स का नहीं मिलेगा, बिकॉज सेम स्टूडेंट कैन गेट द प्राइज इन मैथ्स एंड फिजिक्स ऑल्सो। यानी जो स्टूडेंट्स जिसने मैथ्स में प्राइज ले लिया वो फिजिक्स में भी प्राइज ले सकता है। सो नाउ इन फिजिक्स फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन फिजिक्स can be given by same 30 into 29। वही सेम होगा कि फिजिक्स में भी फर्स्ट जो प्राइज है वो 30 स्टूडेंट्स में किसी को भी मिल सकता है, और जो सेकंड प्राइज है वो 29 स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग रहे उनको किसी को भी मिल सकता है। सो देयर आर 870 वेज। ओके, नाउ फर्स्ट इन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट प्राइज केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइज है, दैट इज फर्स्ट। सो फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री कैन बी गिवन बाय 30 वेज। ओके, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी जो है वो फर्स्ट प्राइज ले लेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश। इन English can be given by 30 ways, by 30 ways। अब ये तो हुआ, देखिए अब बात आती है कि जो हमारा रिजल्टेंट है, मीन्स सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मीन्स यहां से जिसने प्राइज लिया है ओके वो यहां से भी प्राइज ले सकता है, यहां से भी, यहां से भी। So total ways of prize distribution, total ways of prize distribution equals to, देखिए 870 into 870 into 30 इंटू 30। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हो जाएगा टोटल वेज ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 स्टूडेंट्स आर रेडी टू एंटर इन ए स्कूल एंड स्कूल हैज 7 डिफरेंट गेट्स। सो सपोज ये हमारे पास कोई स्कूल है और दिस स्कूल हैव 7 डिफरेंट गेट। गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 and 7। So 7 different gates and students are 5. So first, second, third, fourth and fifth. These are the students. Find the total number of ways in which each of the 5 students can enter. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाई एनी वन ऑफ द गेट, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी गेट से एंटर कर सकता है। सो देखिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके पास टोटल 7 वेज है एंटर होने के लिए। जो सेकंड स्टूडेंट है इसके पास भी टोटल 7 वेज हैं टू एंटर होने के लिए। फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, किसी से भी एंटर हो जाए। सिमिलरली थर्ड से, फोर्थ से एंड फिफ्थ से। सो एंटर होने के लिए हर स्टूडेंट के पास 7 चॉइसेस हैं। सो आंसर फर्स्ट,
first student can enter by any gate. So he has 7 choices, or you can say 7 ways to enter. Okay. Similarly मतलब इसी तरीके से जो सेकंड स्टूडेंट है उसके पास भी 7 चॉइसेस हैं, थर्ड स्टूडेंट है उसके पास भी 7 चॉइसेस हैं. सो सिमिलरली ईच स्टूडेंट हैज 7 ways to enter. So total number of ways in which 5 students may enter in school इक्वल्स टू पहला स्टूडेंट है 7 वेज से एंटर हो सकता है, सेकंड स्टूडेंट 7 वेज से, थर्ड स्टूडेंट 7, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो यू कैन से 7 to the power 5 वेज. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं सेकंड, बाय डिफरेंट वेज. सो देखिए सेकंड में, सिंस फर्स्ट स्टूडेंट may enter, or you may enter by 7 ways. उसके पास जो पहला स्टूडेंट है उसके पास एंटर होने के लिए 7 चॉइसेस हैं. जिस गेट से पहला एंटर हो गया उस गेट से अब सेकंड एंटर नहीं होगा. मींस सेकंड स्टूडेंट को एंटर होने के लिए एक चॉइस कम हो गई. सो नाउ जो फर्स्ट है उसके पास 7 चॉइसेस हैं, तो सेकंड है उसके पास 6 चॉइस है. सिमिलरली जिन 2 गेट से फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट एंटर हो गए उनसे थर्ड स्टूडेंट एंटर नहीं होगा. मींस अब इसके पास 5 चॉइसेस हैं, इसके पास 4 चॉइसेस, और जो फिफ्थ स्टूडेंट है उसके पास 3 चॉइसेस. सो सेकंड स्टूडेंट में एंटर बाय 6 वेज. क्यों? क्योंकि जिस गेट से पहला स्टूडेंट एंटर हो गया उस गेट से सेकंड स्टूडेंट एंटर नहीं होगा. सिमिलरली हर स्टूडेंट के लिए जो है एक एक जो चॉइस है वो कम होती जाएगी. सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टूडेंट में एंटर बाय 5, 4, 3 ways respectively. मीन्स जो थर्ड स्टूडेंट है उसके पास एंटर होने के लिए 5 चॉइसेस हैं, फोर्थ स्टूडेंट के पास 4 एंड फिफ्थ स्टूडेंट के पास थर्ड वेज है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर in the school equals to 7, 6, 5, 4 and 3. इनको हम सोल्व कर लेंगे. जो सोल्व होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर सेकंड पार्ट का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है. देखिए सेकंड क्वेश्चन दैट इज in how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers. So देखिए this is ringer first, this is ring second, ring third, ring fourth and ring fifth. 5 rings are there. इनको पहनने के लिए we have 4 fingers. Okay, so first ring can be wear in 4 different ways.
जो फर्स्ट रिंग है उसको आप पहली उंगली में भी पहन सकते हो, सेकंड में भी पहन सकते हो, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। सो जो फर्स्ट रिंग है उसको पहनने के हमारे पास 4 वेज हैं, देयर आर 4 वेज। ओके, अब यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस फर्स्ट रिंग को आपने जिस उंगली में पहन लिया बाकी रिंग को उस उंगली में नहीं पहन सकते। यहां पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मींस एक उंगली में आप कितनी भी रिंग पहन सकते हो। सो अब जो सेकंड रिंग है उसको भी आप फर्स्ट में पहन सकते हो, सेकंड में पहन सकते हो, थर्ड में पहन सकते हो, फोर्थ में पहन सकते हो। मींस फर्स्ट को पहनने के आपके पास 4 मेथड थे, सिमिलरली सेकंड को पहनने की भी आपके पास 4 मेथड है। इसी तरीके से थर्ड को पहनने के भी फोर्थ को पहनने के भी 4 मेथड है और फिफ्थ को पहनने के भी 4 मेथड है, 4 वेज। सो आंसर नंबर सेकंड, सिंस each ring can be worn in any finger out of 4. Okay, so we have total, you can say 4 into 4 into 4। देखिए फर्स्ट को 4 मेथड में, सेकंड को हम 4 उंगली में पहन सकते हैं, थर्ड को भी 4 में, फोर्थ रिंग को भी 4 में एंड फिफ्थ रिंग को भी 4 वेज। सो टोटल 4 to the power 5 टू 1 rings। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड इज ए मैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट। ओके, ये हमारे पास कोई भी एक पर्सन है, दिस इज फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसके पास इसके जो 6 फ्रेंड है इनको इनवाइट करना है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम। इस पर्सन को इनके पास इनविटेशन कार्ड है जो उनको सेंड करना है। इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स टू कैरी दी कार्ड्स, सो इसको इस पहले के पास जो वो कार्ड भेजना है। अब इस पर्सन के पास टोटल 3 सर्वेंट्स हैं। ओके, सो इस फर्स्ट पर्सन के पास इसे कार्ड सेंड करना है। सो हो सकता है इसको दे, ये इसको सेंड करे, या इस सर्वेंट के थ्रू सेंड करे, या इस सर्वेंट के थ्रू सेंड करे। मींस फर्स्ट पर्सन के पास इनविटेशन सेंड करने के इसके पास 3 वेज है। ओके, सिमिलरली सेकंड पर्सन के पास सेंड करने के लिए भी इन तीनों में से किसी को भी भेज सकता है। सो 3 वेज हैं, फर्स्ट को सेंड करने के 3 वेज, सेकंड को सेंड करने के 3, थर्ड को भी 3 बिकॉज इनमें से किसी भी सर्वेंट के थ्रू सेंड कर सकता है। सिमिलरली इसको भी 3 वेज से, इसको भी 3 वेज से एंड इसको भी 3 वेज से। सो क्या होगा, देखिए ए मैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज ही कैन सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम। ही कैन सेंड invitation to first friend by 3 ways, through any servant। यानी कोई भी सर्वेंट है उसके थ्रू सेंड करेगा। सो 3 वेज है। सिमिलरली ही कैन सेंड इनविटेशन टू ईच फ्रेंड बाय 3 वेज। ओके, थ्रू एनी सर्वेंट। So he can send invitation by
देखिए फर्स्ट को भेजा 3 मेथड से, सेकंड को भेजेगा 3 मेथड से, थर्ड को 3 से, फोर्थ फ्रेंड को 3 मेथड से, फिफ्थ फ्रेंड को 3 मेथड से एंड सिक्स्थ फ्रेंड को 3 मेथड से. So 3 to the power 6 ways. So he can send invitation by 3 to the power 6 ways to friends. ठीक है. सो ये हमारा जो आंसर नंबर 3 था. आज जो है वो ही हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है उनको सोल्व किए हैं. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उनको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.